जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, गैलेक्सी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 5.2 को सॉल्व करेंगे और हम लोगों ने 17 प्रश्न को हल कर चुके हैं हम लोग और 18वें प्रश्न को आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर क्या है, 18 है। कार्य किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और 6वें और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। कार्य इस एपी के, एपी माने क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो जो जो प्रश्न दिया है उससे क्या किया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। मान लिया जाए कि समांतर श्रेणी का ना तो प्रथम पद पता है ना तो सारवंतर पता है, तो मान लेंगे प्रथम पद ए है और सारवंतर कितना है, डी है। तो मानेंगे, क्या मानेंगे, चलिए माना समांतर श्रेणी का, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये तथा सारवंतर डी है, तथा सारवंतर डी है। किसी भी समांतर श्रेणी को लिखने के लिए उसका प्रथम पद और सारवंतर का ज्ञात होना जरूरी है। तो अगर 3 पद हमें अगर और लिखना है तो हमें क्या करना होगा, प्रथम पद और सारवंतर को ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना प्रथम पद कितना ए है और सारवंतर कितना है, बी है। अब जो प्रश्न क्या है उसी के अनुसार करिए। कह रहा है कि चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है, 24 दिया है। इसका मतलब समझे, चौथे पद को ये 4 से प्लस और 8वें पद को ये 8 से, यानी 8 बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्रश्न में कहा है कि चौथा पद को तो ये 4 से कर देंगे, 8वें पद को तो ये 8 से कर देंगे। दोनों का योग कितना है, 24 के क्या है, बराबर है। परंतु चौथा पद के लिए एक सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 8वां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग इसे क्या कर लें, सॉल्व कर लें या लिखें डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। अगर चौथा पद ज्ञात करना होता है या लिखें ये 4 बराबर है, जो भी प्रश्न में दे रखा है उसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। आप सॉल्व कई विधियों से आप पहले इसको लिख दे चाहे बाद में। अगर हमें चौथे पद को लिखना है तो अगर चौथा पद ज्ञात करना होगा तो क्या लिखते हैं, प्रश्न क्या कर लिया जाए, पहले चौथे पद को ज्ञात किया जाए तब इसके बाद लिखा जाए। ये 4 चौथा पद अगर ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी इसी सूत्र में n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चौथा पद लिखना है तो ये 4 प्लस इक्वल टू a की वैल्यू नहीं पता है, प्लस n की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता है। क्या हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे 8वां पद कितना होगा, 8 हो जाएगा, a प्लस कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा, a प्लस कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मानिए चाहे इसे समीकरण 2 मानिए। कह रहा है कि ये कौन सा पद है, चौथा पद है और ये कौन सा है, 8वां पद है। कितना, ये क्या है, 8वां पद है और दोनों का योग कहा है प्रश्न में कितना है, 24 है। चौथे पद और 8वें पद का योग कितना दे रहा है, 24 है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ये 4 प्लस 8 बराबर कितना दिया है, 24 दे रखा है। क्योंकि चौथा पद और प्लस 8वें पद का योग मान क्या होता है, जो अंतर का होता, तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। दोनों का योग कितना, 24 के क्या है, बराबर है, 24 हो गया। अब ये चौथे पद का मान कितना है, ये प्लस कितना है, 3d है और 8वें पद का योग कितना है, ये प्लस कितना है, 7d है, बराबर 24 है। तो 24 ए वाला ए में जोड़ेंगे, डी वाला डी में, तो ये में जोड़ेंगे कितना होगा, 2a होगा और 3d और 7d कितना हो जाएगा, 10d हो जाएगा, 10d हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 24। अगर हम a को क्या करें, कॉमन ले लें। अगर 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 और इसमें भी 2 को क्या किया जाए, कॉमन ले लिया जाए। तो 2 को अगर कॉमन ले, क्या बचेगा, a प्लस कितना होगा, 2 5 है 10, 5d बराबर कितना होगा, 24। अगर यहाँ 2 से यहाँ गुणे तो क्या हो जाएगा, भाग 24 में कॉमन नहीं लिया, 24 बराबर बाएं पक्ष वाले में केवल कॉमन मिल लिया। अब ये प्लस कितना होगा, 5d बराबर, तो 2 से इधर क्या करेंगे, भाग दे देंगे, गुणे क्या होगा, भाग, तो 2 बढ़ाइए कितना होगा, 24। तो चाहे यहाँ से काट दो, 1 तुम 2 बढ़ाइया 24, कितना होगा, 12। समीकरण कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3, समीकरण 3 बना लिया जाए। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण यहाँ a और 4 का मान रखने पर
यह समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, यहाँ रख सकते हैं या लिख सकते हैं ये 4 तथा ये 8 का मान रखने पर। आप अपने मन से स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। अब आगे प्रश्न में और क्या कहा है? करा 6ठे और 8वें 10वें पद का योग कितना दिया है? 44 दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि पहले नंबर 6वां पद, तो ये क्या ज्ञात करेंगे? ये 6 ज्ञात करेंगे। ये 6 की वैल्यू क्या होगा? ये +6 - 1 इंटू क्या होगा? डी होगा। तो ये की वैल्यू +6 की वैल्यू क्या निकालेंगे? 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 डी है तो क्या हो जाएगा? डी। यानी ये 6 की वैल्यू कितना हो गया? 6वें पद का वैल्यू ये +5 डी हो गया। आगे चलेंगे और क्या दिया है? 10वें पद का, तो ये क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये 10। ये क्या हो जाएगा? चौथा मान लेंगे आप इसे। ऐसे क्या लिखेंगे आप? मानेंगे तो ये प्लस कितना होगा? 10 - 1 इंटू क्या होगा? डी। अरे भाई एल की वैल्यू कितना है? 10, तो 10 - 1 इंटू डी रख लिया जाए तो ये प्लस कितना होगा? 9 डी होगा। यानी 10वां पद कितना आ गया? ए प्लस 9 डी आ गया। समीकरण क्या हो गया? ये 5 हो गया। समीकरण 4 और 5 का मान क्या किया जाए? समीकरण किसमें रख दिया जाए? हम लोग प्रश्न में दिया है, प्रश्न अनुसार में 6ठे पद का योग क्या दिया है? 6ठे पद का योग कितना है? दिया 6 है। 10वें पद का वैल्यू कितना? ये 10 बराबर कितना दे रखा है? 44 दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? 44। 6ठवें पद और 10वें पद का योग माने क्या होता है? जोड़ किसके बराबर है? 44 के क्या है? बराबर है। साथ किया जाए 6ठवें समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 3 किससे? समीकरण 4 और 5 से। समीकरण 4 और 5 का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो 6ठवें पद का मान कितना दिया है? a प्लस कितना दिया? 5 डी बचा है। और प्लस 10वें पद का योग कितना दिया है? a प्लस क्या है? 9 डी दिया है। तो यानी ये प्लस कितना हो जाएगा? 9 डी। 9 डी बराबर किसके बराबर होगा? 44 के क्या होगा? बराबर होगा। साथ किया जाए a में जोड़े कितना होगा? 2 ये होगा और 9 5 कितना होगा? 14, तो कितना हो जाएगा? 14 डी बराबर कितना होगा? 44। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं प्लस कितना होगा? 2 × 7 14, 14 7 का हो जाएगा डी बराबर कितना होगा? 44। 2 से काट देंगे, 2 से 2 2 ऐसे ही हम 44, या यहाँ भाग दे देंगे तब भी आएगा। आंसर एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। अब a प्लस कितना होगा? 7 डी बराबर कितना हो गया? 22। समीकरण कितना हो गया? 6। यहाँ पर कितना? 6। चलिए आगे करिए। आप देख सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 6 दोनों दो चरों वाला रेखिक क्या है? समीकरण है। उसमें पहले x और y होता था, इसमें ये और क्या है? d है। रैखिक समीकरण क्योंकि x ये और d पे घाते कितना दिया है? 1 दिया है, तो रैखिक हो गया। 2 चर है ये और d है, तो इसलिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण। हल कर लिया जाए। क्या करेंगे? समीकरण 1 में से, समीकरण 3 में से 4 और 6 को क्या करना है? घटाने पर। समीकरण 1 3 में से समीकरण कितना? 6 को क्या करने पर? अच्छा कैसे पता चला घटाने पर? यहाँ पर एक का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 का गुणांक 1 है, सेम है और चिन्ह देखिए समान है। यहाँ भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। तो जब समान चिन्ह होता है तो क्या किया जाता है? घटाया जाता है। समीकरण को देखते समय इस बात को ध्यान रखते हैं। जब संख्याओं को जोड़ना और घटाना रहता है तब समान चिन्ह आता है तो जोड़ा जाता है, विपरीत चिन्ह होता है तो घटाया जाता है। लेकिन समीकरण को कब जोड़ा और घटाया जाता है? तो चिन्ह जो अगर समान रहेंगे तो घटाया जाएगा, विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ा जाएगा। समीकरण का चिन्ह का विषय ध्यान देंगे। चलिए आइए, a की वैल्यू कितना है? 5d बराबर कितना दिया है? 12। और इसमें दिया है a प्लस कितना दिया है? 7d बराबर कितना दिया है? 22। घटाएंगे तो प्लस, यहाँ प्लस माइनस, प्लस सबका क्या है? माइनस। यहाँ से क्या हो जाएगा? कैसे? 7d में से 5d क्या करेंगे? घटाएंगे तो -2d बचेगा। कितना होगा? माइनस। अभी प्लस 7d ना रहा के कितना हो गया? -7d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से dt कैसे? ये में से घटाओ कितना बचेगा? 0। तो चाहे 0 लिखो या ना लिखेगा। यहाँ पे 22 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना होगा? -10 बचेगा। माइनस दोनों क्या हो जाएगा? कैसे? d की वैल्यू कितना होगा? 10 बटे कितना हो जाएगा? तो 2 पंचे 10। d की वैल्यू कितना आ गया? 5। 2 पंचे 10। d की वैल्यू कितना आ गया?
क्या किया जाए, डी का मान क्या किया जाए, डी का मान समीकरण किस में रखते हैं, 3 में रखते हैं। किस में रखते हैं, 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर दोनों एक ही बात होगा। चाहे प्रतिस्थापित करने पे लिखा जाए चाहे रखने पे लिखा जाए, दोनों एक ही बात होगा। सेम डी की वैल्यू 5 यहाँ पर है, ये प्लस कितना होगा 5, डी की वैल्यू कितना दिया है, डी की वैल्यू कितना दिया 5 बराबर कितना है 12, तो कितना होगा ये प्लस पचवा कितना होगा 25 बराबर कितना होगा 12, ये बराबर कितना होगा 12 माइनस कितना होगा 25, कितना आएगा बाबू 13 आएगा, कितना -13, डी की वैल्यू कितना आ गया -13, यानी डी बराबर कितना होगा डी की वैल्यू कितना आ गया -13। ये हमें ए और डी की वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, हमें इसके 3 पद को और ज्ञात करना है। लेकिन 3 पद को अगर ज्ञात करना है तो हमें प्रथम पद और सार्वंतर की जरूरत पड़ती है। तो प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया, कौन, ए की वैल्यू कितना आया 13। अगर यहाँ पर देखा जाए डी की वैल्यू नहीं, ये की वैल्यू क्या है भूल जाते हैं, डी की वैल्यू 5 है यार, और ए की वैल्यू यहाँ पे कितना है -13 है। तो अब वैल्यू पता ही हो गया, जितना आए आप डायरेक्टली भी हल कर सकते हैं। क्या कर लिया जाए, इस प्रकार प्राप्त प्रथम पद 3 पद, पहला पद क्या होगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद ये कितना है पहला पद -13, कितना होगा -13, काय पद ज्ञात करना है, 3 पद ज्ञात करना है, तो 2 पद और ज्ञात कर लो। अगर दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद a2 कितना होगा, दूसरा पद a2, दूसरा पद अगर a2 होगा तो कितना होगा, यहाँ पर a2 की वैल्यू, अरे भाई यहीं पर d को 5 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 13 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 13 माइनस 13 में 5 जोड़ेंगे ना, कितना होगा बताओ, अरे कैसे माइनस है प्लस तो घट जाएगा, कितना होगा 8 माइनस कितना होगा 8। ऐसे तीसरा पद लिखेंगे, क्या करेंगे, तीसरा आप सूत्र भी लगा सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आप डायरेक्टली उसमें भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, तीसरा पद ये 3, तो क्या होगा a2 में क्या करेंगे +5 क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी -8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा -3। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी कितना होगा -13 -8 -3 और ऐसे इस तरह से। और क्या जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसी में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से और भी 3 ही पद का है तो 3 ही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं और डायरेक्टली भी नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 नंबर का है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। कार्य किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। 5000 से एक सुब्बा राव व्यक्ति था और वह 5000 रुपए मासिक माने क्या होता महीने पर, मैंने 5000 रुपए महीने पर कार्य क्या किया प्रारंभ किया। इसके बाद उसमें यह था कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की क्या होगी वेतन में क्या होगी वृद्धि होगा, 200 रुपए प्रत्येक वर्ष में। एक वर्ष बीतेगा तो 5200, पहले महीने मिलेगा कितना 5000, दूसरे महीने में कितना मिलेगा 5200, तीसरे महीने में कितना होगा 5400, तीसरे महीने में कितना होगा 5600, ऐसे 200 रुपए की। हाँ प्रत्येक वर्ष, सॉरी गलती हो गया, मासिक वेतन पर कार्य महीने का 5000 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा 7000 हो। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया। माने पहले वर्ष का पहले 500 रुपया है, मान ली 5000 है, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा ये जो प्रश्न में कहा है प्रत्येक वर्ष कहा 200 रुपए की वेतन की वृद्धि की जाती है, वर्ष नहीं उसको महीना मान के चलिए, क्या लिखेंगे महीना।
प्रत्येक महीने। वो प्रश्न में गलती कर दिया थोड़ा सा इसी, ठीक है। चले देखिए, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले प्रथम मासिक वेतन, प्रथम मासिक वेतन, और प्रथम मासिक वेतन को यानी प्रथम को ये से प्रदर्शित करेंगे, कितना है 5000 है, कितना है 5000 रुपये है, ठीक है। कारक इसमें प्रत्येक बचना, तो इसमें प्रत्येक महीने 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, 200 रुपये होना चाहिए, वो प्राप्त नहीं, ठीक है। देखिए प्रश्न क्यों, क्योंकि जब 5000 से 7000 हुआ है तो कह रहा कि अब अगर सोचेंगे साल भर के वेतन में तो 5 12 50 60 6000 यही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जहां वर्ष वहां क्या होना चाहिए, महीना होना चाहिए, ठीक है। मासिक वेतन कितना हो जाएगा 5000 है। वेतन में वृद्धि कितना होगा, प्रत्येक मासिक वेतन वृद्धि, हम लोग यहाँ वृद्धि को डी से प्रदर्शित कर रहे हैं, 200 रुपया है, कितना है। अगर इस तरह से अगर देखा जाए और चित्रकार कितने किस वर्ष 7000 हो गया वेतन, तो 200 से बढ़ा होगा। अब 2 4 10 साल 20 साल जो भी होगा, वो कह रहा अंतिम वेतन हमें क्या मिल रहा है 7000 मिला है, कितना 5000 से कहा मिला 7000, 5000 से काम कितना मिलने लगा 7000। तो कुछ समय लगा होगा, महीना लगा होगा कि कितने समय में वृद्धि हुआ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यन वर्ष में मान लेंगे, क्या मान लेंगे, लिखेंगे यन वर्ष में, क्या लिखेंगे यन वर्ष में मासिक वेतन 7000 हो गया, 7000 हो माना यन वर्ष में मासिक वेतन 7000 हो गया है, हो गया। मान लिया गया कि यन वर्ष में जो वेतन है 7000 हो गया, यन की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो आप देखेंगे तो यानी ए एन बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 20। अगर 90 वर्ष में यानी एन वर्ष में, तो हमें ये नहीं पता कौन से वर्ष में है, लेकिन हमें पता है कि 90 वर्ष में यानी कितना 7000 हो गया है, तो कितना हो जाएगा 7000। ए की वैल्यू कितना है 5000 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता माइनस 1, टी की वैल्यू कितना है 200। हल क्या है ये वैल्यू 5000 है, तो 7000 इधर हो जाएगा, माइनस कितना होगा 5000 हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा एन में कितना होगा 200, क्या होगा एन माइनस 200 कम 200 घटाएंगे, इधर कितना होगा 2000 होगा कि नहीं बताओ। पहले का ऊपर दिया था 5 करा होगा, पहले का 5 अंतर कह दिया 5000, तो का बगैर जान तो अच्छी बात है ना, ये बदल रहे हो तो गलत नहीं है, सॉल्व हो गई जाती आप बोले कोई इतना ही आंसर होता। अब छोटी राशि हो गया, हम जैसे मान 2000 हो गया और यहाँ 200 कितना होगा एन माइनस कितना होगा 200, 200 की इधर लेके आए कितना होगा 200, 2000 प्लस कितना होगा 200 माइनस यार क्या होगा प्लस, बराबर कितना होगा 200 या तो 2000 कितना होगा 2200 और कितना होगा 200 या तो ये बराबर कितना होगा 2200 बटे कितना होगा 200, 0 से 0 और 2 ग्रहियां 22, यानी कि बोल आएगा 11, यानी क्या होगा 11 वर्ष में कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। कहा लेकिन किस वर्ष है, तो 1900 प्रश्न में दिया 1995 वर्ष में, क्या लेगा 1995 में पहले महीने का वेतन कितना था, तो कह रहा है किस वर्ष, तो कई वर्ष बाद 1995 यहाँ प्रश्न 11 महीने में 11 महीने में होगा, परंतु अगर यहाँ वर्ष में माने तो वर्ष में
प्रश्न ही का उल्टा दे दिया ना, महीना और वेतन में दोनों में एक आधा प्रश्न वर्ष में कहा है, आधा प्रश्न क्या है महीने का है। वृद्धि करवा रहा महीने की करवा हो रही है, कुछ दूसरा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखेंगे n वर्ष में n महीने में, या तो प्रत्येक वर्ष में वेतन में वृद्धि 200 लगे, हम मासिक है तो यहाँ क्या कर लिया जाए, n वर्ष नहीं मासिक ना मानिएगा, यहाँ प्रत्येक वार्षिक लिखिए, प्रत्येक वर्ष लिखिए, और यहाँ प्रथम क्या लिखा जाए, प्रथम वर्ष लिख दिया जाए, प्रथम वर्ष वेतन। ठीक है, अब क्या होगा, n वर्ष 11 वर्ष में हो गए। ठीक है, यही हमारा क्या होगा आंसर होना है। ठीक, प्रश्न नंबर हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, अब 20वें नंबर को सॉल्व करेंगे। 20वें नंबर का प्रश्न है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 50 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो यह ज्ञात कीजिए। मिला प्रश्न है। तो रामकली के प्रथम साप्ताहिक में 50 रुपये की बचत की, यानी प्रथम सप्ताह में क्या लिखेंगे, प्रथम वर्ष के, लिखेंगे वर्ष के प्रथम सप्ताह में बचत बचत प्राप्त की 50 और कह रहा कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत में इतना बढ़ाती गई, मैंने प्रत्येक सप्ताह में 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाती गई। साप्ताहिक क्या लिखेंगे, साप्ताहिक 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 बचत में वृद्धि, प्रत्येक साप्ताहिक बचत में वृद्धि। और वृद्धि को हम लोग किससे बड़े करेंगे, डी से करेंगे। किससे, डी से। कितना रुपया, 17.5। और यहाँ प्रथम साप्ताहिक में बचत है ना, तो इसे ये से क्या करेंगे, 50 रुपए से क्या लिखेंगे, 50 रुपए। अच्छा, ये और डी में क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें सूत्र में लगाते समय क्या हो, आसानी पड़े। ऐसा आप कुछ भी मान सकते हैं, आप सूत्र करें। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेंगे प्रथम वर्ष के प्रथम सप्ताह में बचत है, प्रथम है तो इसलिए ये से कई रुपये बचत हो रही है, 50 रुपये। और प्रत्येक साप्ताहिक बचत में वृद्धि कितना है, तो वृद्धि को डी से प्रकट किया गया, वो भी कितना 17 कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। कर 90वें सप्ताह में, यानी क्या हो गया, 90 मानी एन, ये 90वें सप्ताह में कितना हो जाता है, 207 रुपये 50 पैसे हो जाता है। 90वें सप्ताह में मासिक बचत क्या लिखेंगे, 90वें सप्ताह में क्या लिखेंगे, 90 साप्ताहिक बचत। 90 वर्ष में कहा है, 90वें सप्ताह में साप्ताहिक 90वें सप्ताह में बचत एन बराबर कितना होगा, 207 कितना है, 50। हमने इसको सूत्र के रूप में लिख दिया और रखने में क्या होगा, आसानी होगा। 90वें सप्ताह में 90 माने एन, दूसरा होता तो दूसरा यानी A2 हो जाता, तीसरे का होता तो A3 हो जाता, चौथा होता एन कहा तो क्या हो जाएगा, एन बराबर कितना होगा, 207.50। टोटल लिखिए, क्या लिखेंगे, एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू सभी वैल्यू लिख दिए गए थे सिंबल के रूप में, और इसे क्या करेंगे हम लोग, सिंबल के रूप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एन की वैल्यू कितना है, 207.50। एन की वैल्यू कितना है, 50, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता, इंटू डी की वैल्यू पता है, 17 कितना है, 5 है। हल्के के लिए अच्छा वैल्यू रखा जाए, 207.50 बराबर 50 प्लस इसमें गुणा करिए तो क्या होगा, 17.5 क्या होगा, एन माइनस 17 क्या 17 कितना हो जाएगा, 5।
चर को एक तरफ करिए और चर को एक तरफ करिए। अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो ये प्लस में है, क्या है माइनस में, तो क्या करेंगे घटाएंगे। कितना होगा 50 में से 17.5 क्या कर देंगे घटा, 9 डालेंगे 10 में से 5 क्या हो गया। यहाँ दशमलव का 0 है, जब कोई संख्या नहीं रहता दशमलव तो दशमलव मान के क्या मान लेते हैं 0 के बराबर मान लेते हैं। तो क्या है 17 क्या करेंगे 0 और उसमें से 17.5 क्या करेंगे घटा देंगे। घटाएंगे 5 यहाँ से 10 में 7 कितना हो गया 9 बचा था, 9 में से 7 कितना बचा 2 और यहाँ कितना 4 में से कितना आया 32.5 प्लस कितना होगा 17.5 और इधर कितना होगा 207 कितना होगा 50। तो चल को एक तरफ करिए, अच्छा तो इसको यहाँ लिख दिया 207.50 माइनस 32.5 बराबर 17.5 कितना होगा ये प्लस है तो यार आगे क्या हो जाएगा माइनस। घटाइए 207.50 में से क्या करेंगे 32.50 को क्या कर देंगे घटा देंगे 0 0 7 में से 2 कितना होगा 5 यहाँ 10.3 कितना है 7 100 कितना होगा 175 बराबर कितना होगा 17.5 क्या होगा यन। तो यन बराबर कितना होगा 175 बटे 17 कितना होगा 5। तो अगर यहाँ दशमलव पढ़ नहीं पाएंगे 175 गुणे क्या कर देंगे 10 और बटे क्या कर देंगे 100। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दशमलव जगह पे एक जगह रहेगा, ऊपर जितना नीचे उतना क्या कर देंगे ऊपर नीचे कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि दशमलव का पहाड़ा पढ़ना कठिन होता है, इसलिए दशमलव को हटा दिया। अब जब पढ़ेंगे तो 175 या 175 कितना आया 10 आया कि नहीं। यन की वैल्यू कितना आ गया 10 है, यानी 10वें सप्ताह में उसकी बचत कितना हो जाएगा 207.50 रुपये हो जाएगा। हमारा ये क्या होगा 10वें सप्ताह में सुना रहा है आंसर होगा। हम लोगों ने जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने अभी तक जितने भी आप सूत्र लगाए होंगे आपके पास वही सार्वंतर का उत्तर मिला आपको D2। अगर D1 ज्ञात करना है D ज्ञात करना है तो आगे वाले पद में से उसके पहले वाले पद को क्या कर देंगे और यनवा पद जो हमारा सूत्र रहा है यनवे पद की वैल्यू जो रहा और इसके लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 20 है। इसी सूत्र का उपयोग करके अभी जब तक 20 क्वेश्चन इधर सॉल्व किए गए। इसके पहले वाले वीडियो में भी सभी हमने केवल एक ही सूत्र का उपयोग किया है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू और इसको महत्व रूप से हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे 5.3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप बेहतर से सीखे होंगे। जय हिंद जय भारत।